नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे और अपनी कंपटीशन की तैयारी को कंटिन्यू बनाए होंगे। तो इसी प्रोसेस को आज आगे बढ़ाते हुए हम मैथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के हमारे एग्ज़ाम में अधिकांश एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ ज़ीरो, मतलब ज़ीरो की संख्या ज्ञात करना। आशा करते हैं इस टॉपिक के बेसिक के बारे में आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी है, लेकिन आज इस टॉपिक को हम बेस से स्टार्ट करते हुए मॉडरेट क्वेश्चन ले जाते होकर हम आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन को सीखेंगे, जिससे इस टॉपिक में XYZ किसी भी प्रकार का हम एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर उसमें इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से मुस्कुराते हुए लगा सके। तो चलिए आज का सफ़र, कुछ अहम सफ़र स्टार्ट करते हुए तो सभी लोग तैयार हो जाएं अपने पेन और कॉपी के साथ, जिस टॉपिक का नाम है ज़ीरो की संख्या पता करना। मतलब सीधा सा क्वेश्चन आपको पता है क्या कि क्वेश्चन आएगा कि लास्ट में कितने जीरो आते हैं। तो चलिए कुछ देर हम पहले बेसिक बात करते हैं और फिर आते हैं अपने अच्छे से क्वेश्चनों की तरफ। बेसिक सा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइएगा, तो ध्यान से देखना। अच्छा एक बात बताएं, अगर हम आपसे कहें 5 में 3 से गुणा कर दो तो क्या जीरो आएगा? आप बोलोगे नहीं आएगा। सही बात है, नहीं आएगा जीरो। अच्छा अगर हम बोले 5 में 7 से गुणा करो, क्या जीरो आएगा? आप बोलो नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बात बता, अगर हम 5 में 2 से गुणा कर दें तो क्या जीरो आएगा? हाँ आएगा जीरो। जैसे ही 5 में 2 का गुणा करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा? 10। बस यही बात हमें पकड़नी है। कुछ नए अंदाज से हम सीखना प्रारंभ कर रहे हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। बिल्कुल नए अंदाज से अहम टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। हमने जैसे ही बोला 5 में 2 का गुणा करें 10 आ जाएगा, तो आपने बोला हाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जीरो बनता है वो कब बनता है? जीरो सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब 5 और 2 का एक पेयर होगा। ध्यान से सुनिएगा, जीरो सिर्फ और सिर्फ कब बनता है? जीरो सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब 5 और 2 का एक पेयर बनेगा। अच्छा इस बात को हम अगर ऐसे बोलें कि 5 में 4 का गुणा कर दीजिए, क्या जीरो बनेगा? आप बोलोगे हाँ बनेगा। क्यों? क्योंकि 5 चौको कितने होंगे? 20। आप बोल रहे हैं हाँ 5 चौको 20 है, बनेगा। तो 5 गुणे 4 में जीरो क्यों बना? क्योंकि जो 4 है ये 4 कैसे बना? 2 गुणे 2 ऐसे बना है। देखिए इस 2 और 5 के साथ एक पेयर बन गया, और जैसे ही 5 और 2 का एक पेयर बना, इसलिए हमारा यहाँ कितना जीरो आया? 1। इस 2 का कोई यूज नहीं है। हाँ अगर इस जगह एक 5 हमारे पास और होता, अगर एक 5 हमारे पास और होता तो वो 5 जैसे हम बोल दें एक 5 हमारा यहाँ और है, तो इस बार ये 5 और ये 2 मिलकर एक बार फिर से जीरो बना देंगे। तो मतलब यहाँ कितने जीरो हो जाएंगे? डबल जीरो। कहने का सीधा सा मतलब आपको समझ में आ चुका है क्या? आपको समझ में आ चुका है कि जीरो सिर्फ और सिर्फ कब बनेगा? जब आपके पास 5 और 2 का एक पेयर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए किस किस प्रकार से हमारे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। तो सभी लोग अपनी पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाएं। हमें मालूम चल चुका है कि जीरो सिर्फ और सिर्फ, तो आपके सामने उसी प्रोसेस से पहला क्वेश्चन लाते हुए देखते हैं किस किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन जैसे हमने लिखा है, ये आपके सामने गुणा लिखा हुआ है। हम पूछे बताइए इस गुणा में जब इसका गुणा करेंगे तो बताएंगे लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो कोई बता सकता है इसमें लास्ट में कितने जीरो आएंगे? हाँ आप बताने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए सीधी सी बात है, आप इतना तो समझ रहे हैं क्या कि देखो इसका हम बेसिक तौर पे गुणा तो नहीं करने वाले, ये तो आपको मालूम है। तो फिर क्या करने वाले? आपको मालूम है क्या कि जीरो सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा, कब बनेगा? जब 5 और 2 का पेयर निकलेगा। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो इसका हम गुणा नहीं करेंगे, तो अपना माइंड कहाँ लगाएंगे? हम माइंड इस पे लगाएंगे कि इस सिक्वेंस में हमारे पास कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। तो बस देखिएगा जैसे हमने ये 18 लिखा। अच्छा देखिए यहाँ क्या 2 निकलता है? हाँ निकलता है। 9 दूनी 18, एक 2 यहां से निकलेगा। क्या 27 में कोई 2 आने वाला है? नहीं आने वाला है, आपको मालूम है। अच्छा 25 में क्या कोई निकलेगा? हाँ आपको पता है 5 और 5, 2 5 निकल के आएंगे। वेरी गुड। अच्छा बताइए 26 में कोई निकलता है? आप बोले हाँ 2 मिल जाएगा। यहाँ क्या 13 दूनी 26। अच्छा बताइए 22 में क्या 2 मिलेगा? हाँ मिलेगा 22 में 2, तो यहाँ 11 दूनी 22, यही तो होगा ना। आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमें सिर्फ 5 और 2 निकालने हैं, कहां कहां से 5 और कहां कहां से 2 निकल के आएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपको मालूम है, क्या मालूम है? आपको मालूम है 5 और 2 मिलकर एक जीरो बनाते हैं। तो देखिएगा हमारे पास यहां कितने 2 आए हैं? आप बोलोगे 3। हमारे पास 5 कितने आए हैं? आप बोलोगे 2।
तो देखिएगा, ये माना कि जैसे इस 5 के साथ ये 2 मिल गया तो एक जीरो तो इसने बना दिया, इस 5 के साथ ये 2 मिल गया, एक जीरो इसने बना दिया, मतलब ये जीरो तो ये 2 तो हमारा बेकार हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका गुणा करने पर हमारे कितने जीरो आएंगे? 2। तो इस चीज को और अच्छी तरीके से समझते हुए एक बात थोड़ा सा देखिएगा, जैसा कि आपको बताया गया है, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हुए उन क्वेश्चनों तक लेके जाना है जिन क्वेश्चनों को आज हम पहली बार सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ नया सीखना है, कुछ खास सीखना है, वो करना है जो अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये खास समय है और इस खास समय में कुछ खास तो बनता है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम और क्या कर सकते थे। जैसे हमने देखा, अच्छा बताइए यहाँ 2 की पावर कितनी है, तो यहाँ 2 कितने हैं आप बोलोगे 3। अच्छा पूछे 5 कितने हैं तो आप बोलोगे 2। तो एक चीज याद रखिएगा, 2 और 5 में जिसकी पावर कम होती है उतने ही जीरो बनते हैं। कहने का मतलब आपने देखा यहाँ 5 की पावर कम है और 5 की कितनी पावर है? 2। तो इसका मतलब यहाँ कितने जीरो बनने वाले हैं? तो आप बोलोगे 2। उम्मीद करते हैं इस बेसिक से क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इस चीज को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपके सामने लाते हैं बिल्कुल सेम टू सेम एक और क्वेश्चन, जिससे हम इस बात को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसी बात को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपके सामने लाया गया एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं क्या कि मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि पूरे सीक्वेंस में कितने 5 हैं और कितने 2 हैं, और जिसकी पावर कम होगी उतने जीरो बनते हैं। ये बात आप समझ चुके हैं, क्योंकि जीरो सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब 5 और 2 का एक पूरा पेयर बनता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ कितने 5 और कितने 2 हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। अच्छा जैसे हमने बोला 65, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ 13 25 65 होता है, एक 5 यहाँ मिल जाएगा आपको, वेरी गुड। अच्छा हमने बोला 46, आपको पता है 23 दूनी 46, यहां से एक 2 भी मिल रहा है, वेरी गुड। आपको सिर्फ क्या पकड़ना है? आपको पकड़ना है 2 या 5, इसके अलावा कोई और पे ध्यान नहीं देना हमें। हमने बोला 12, तो अब जैसे हमने 12 बोला तो आपके दिमाग में आया 4 तिया 12। आपने बोला 4 तिया 12, तो 4 कैसे बना? 2 गुणे 2, यही तो बन रहा है। हमने बोला 15, तो अच्छा बताइए 15 में क्या 5 या 2 आए? हाँ 5 आ रहा है, कैसे? 5 तिया 15, एक 5 यहां से मिलेगा। 97, इसमें तो कोई नहीं मिलने वाला, तो उसको छोड़ दीजिए। अच्छा 75, अच्छा 75 में कोई मिलेगा? हाँ आप बोल रहे हो क्या? आप बोल रहे 25 तिया 75। आपको मालूम है 25 तिया 75, तो 25 में कितने 5 मिल रहे हैं? 5 गुणे 5, कितने 5 मिल रहे हैं? 2, यही तो मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किसकी पावर ज्यादा है। अच्छा देखिएगा, आप बताइए 2 कितने मिल रहे हैं हमें? तो आप बोल रहे हैं जो हमें 2 मिले हैं, आप बोल रहे हैं जो हमें 2 मिल रहे हैं वो टोटल कितने मिले हैं? 3, तो 2 की पावर हो गई 3। अच्छा बताइए 5 कितने मिले हैं? तो आप बोल रहे हैं 5 जो हमें मिले हैं वो कितने मिले हैं? 4। तो अच्छा बताइए यहाँ 2 जो है वो 3 बार आएगा, 5 जो है वो 4 बार आएगा। हम पूछे जीरो कितने बनेंगे? तो आपको मालूम है क्या कि जीरो तभी बनेगा जब 2 और 5 का पेयर बनेगा। तो जीरो वही बनते हैं जो नंबर कम बार आता है। तो यहां कौन कम आ रहा है? 2। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो इसका मतलब जो हमारे जीरो बनने वाले हैं वो जीरो कितने बनने वाले हैं? 3। उम्मीद करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसी प्रोसेस में और अच्छी तरीके से बताने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, जिसका आंसर इस बार आप सभी लोगों को विदिन सेकेंड में बताना है। उसी के बाद हम आते हैं कुछ और अच्छे अहम क्वेश्चनों के पास। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस बार बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है। तो इस बार आप बताइएगा इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? तो जल्दी से बताइएगा, बहुत जल्दी बताइएगा, वेरी गुड। तो देखते हैं क्या करना है। आपने तुरंत इस पे माइंड लगाना स्टार्ट किया। 22 था, आपने देखा 11 दूनी 22, 1 2 मिलेगा। 47 में तो कुछ नहीं मिलने वाला, 33 में भी कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ 15 मिलेगा, 5 तिया 15, तो यहां से हमें मिल जाएगा 5, वेरी गुड। यहां आया 34 में भी कुछ मिल सकता है, क्यों? क्योंकि 17 दूनी 34, यहां से हमारा एक निकल के आया 2। 26 में भी कुछ मिलेगा, क्यों? क्योंकि 13 दूनी 26, तो यहां से हमारा निकल के आया 2। तो अच्छा देखिएगा हमारे पास 5 की पावर सिर्फ 1 है और 2 की पावर हमारे पास 3 है। तो अच्छा बताएंगे कि यहां कितने जीरो आएंगे? तो आप बोलोगे यहां जो जीरो आएगा वो कितना आएगा? 1। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जिसकी पावर कम होती है उतने ही जीरो आते हैं। तो यहां से एक छोटा सा पॉइंट आप और समझिएगा। आपको सिर्फ यह समझना है कि जब भी पूछा जाए कि गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे, तो कितने जीरो आएंगे उसके लिए क्या है, आपको सिर्फ इतना पता करना है कि उसमें कितने 5 आएंगे, बस।
हम अगर ये पता चल जाए कितने 5 आएंगे तो जितने 5 आएंगे उतने ही 0 हो जाएंगे। अच्छा एक चीज बताइएगा, एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं और उसी के आगे अब आते हैं उन क्वेश्चनों की तरफ जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सीधे उन क्वेश्चनों के पास चलेंगे जो आज के लिए बेहद खास है, बिल्कुल नए क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा हमारा क्वेश्चन। तो देखिए, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बोले, हमने आपके सामने ये बोला, हम पूछे बताइए इसमें कितने 0 आएंगे। देखिए यहाँ 0 नहीं आएगा, आपको मालूम है यहाँ 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 ही नहीं है। लेकिन यहाँ 2 तो बहुत है, 2 तो है। देखो ये भी 2 है, यहाँ भी 2 निकल आएंगे, यहाँ भी 2 बार 2 निकलेंगे। देखिए 2 जो है ये काउंटिंग में हमें बहुत बार मिलता है, लेकिन 5 कम बार मिलता है। 5 हमें, देखिए अगर हम यहाँ 5 तक की गिनती लिखेंगे तो 5 हमें सिर्फ कितनी बार मिलेगा? 1 बार। और 2 में कितनी बार मिल जाएगा? 3 बार। इसलिए हम बोले कि 5 तक की गिनती का गुणा करने पर कितने 0 आएंगे, तो आप कितना बोलोगे? 1, क्योंकि 5 कितना मिला है? 1। तो कहने का मतलब कहीं तक की गिनती का गुणा करने पर कितने 0 आएंगे, तो उस चीज का मतलब ये है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि वहां तक की गिनती में कितने 5 आएंगे। चलिए तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा पहला और अहम क्वेश्चन? तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो आया आपके सामने एक अहम और आपका जाना पहचाना क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हम पूछेंगे इसका गुणा करने पर लास्ट में कितने 0 आएंगे। तो आपको एक बात और अच्छी तरीके से पता है क्या? हमने अभी एक बात सुनी कि हमें सिर्फ ये पता करना है कि कितने 5 आएंगे, क्योंकि जितने 5 आते हैं उतने ही 0 होते हैं। अगर इस बात को अपनी भाषा में, अपनी लाइन में बोले तो क्या? तो ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि 0 बनाने की जो ताकत होती है, आपको मालूम है ना, आपको मालूम है क्या कि 0 बनाने की जो ताकत होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है? 5 के पास। ये भी मालूम है आपको, आपको मालूम है 0 बनाने की जो ताकत होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है? 5 के पास। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और आप लोगों के आंसर भी आने लगे हैं। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है आपका? हमने बोला कि 1 से लेकर 120 तक की गिनती का गुणा करने पर अंत में कितने 0 आएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपको सिर्फ इतना पता करना है इसमें कितने 5 आएंगे। आंसर आपको पता है क्या करना है, वो जहां तक बोलेगा, उसने बोला 120 तक, तो आप लिखिएगा 120, और इसे सिर्फ और सिर्फ हम फैक्टर कर देंगे किससे? 5 से। तो कर दीजिए, जब 5 का भाग देंगे, देखिएगा 5 दूनी 10, 2 बचे और 5 चौको 20, फिर 5 से देंगे तो अच्छा यहां देखिएगा 5 चौको 20, यहां जितनी बार भाग जाता है बस उसी से मतलब होता है। जो रिमाइंडर यानी कि शेष बचेगा उससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा। तो देखिएगा 5 चौको 20, यहां 4 शेष बच रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। बस उसके बाद क्या है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 24 4 कितने होंगे? 28। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि 120 तक की गिनती का गुणा करने पर कितने 0 आएंगे? 28। इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 120 तक की गिनती लिखने में कितने 5 आएंगे? 5 ही भाई साहब कितने आएंगे? 28, क्योंकि जितने 5 होंगे उतने ही क्या होंगे? 0। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ रहे हैं। एक बार और स्पीड के लिए, अभ्यास के लिए क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं, तो आप लोग भी बिल्कुल तैयार रहें अपनी पेन और कॉपी के साथ। आप लोग भी आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर। तो अगर हम बोल दें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट डॉट, हमने यहां जैसे आपने बोला, हमने यहां लिख दिया आपके लिए 300। हमने बोला 300 तक की गिनती का गुणा करने पर अंत में कितने 0 आएंगे? तो बताइएगा जल्दी से। वेरी गुड। तो आपने क्या किया, आपने तुरंत लिखा 300 और इसके फैक्टर करने स्टार्ट किया किससे? 5 से। कर दीजिए 5 से, 5 छिक्का 30 0, फिर 5 से करेंगे कितनी बार जाएगा? 12। अब यहां थोड़ा देखिएगा 5 दूनी 10, लेकिन जो रिमाइंडर है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो चलिए इसको कट कीजिए और जो भी ये निकल के आता है इनको क्या कर लेंगे? ऐड करेंगे। तो 60 और 12 72 और 2 आंसर कितना आ जाएगा? 74। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है और बहुत अच्छी तरीके से आप अभ्यास कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और लाते हैं आपके लिए, तो स्पीड्स बनाए रखिएगा, रुकना नहीं है, सिर्फ चलते रहना है। तो देखते हैं हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। सिर्फ हम लास्ट का ही नंबर बदल रहे हैं, हम इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम यहां बाई चांस आपसे बोल दें, हमने बोला है 447, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि आप ऐसी संख्या दे रहे हैं जिसमें भाग चला जा रहा है, हमने संख्या ही बदल दी। हमने बोला कि 1 से लेकर 447 तक की गिनती का
गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे? तो क्या करना है आपने, सबसे लास्ट नंबर लिखिएगा 447। स्टार्ट करिए, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। 5 से जब देंगे तो 5 × 40, 4 बचेंगे, 47 हो जाएंगे, तो 5 × 45। आपको मालूम है, क्या मालूम है? शेष फल से मतलब नहीं है। फिर 5 से दीजिएगा तो 5 × 1 = 5, 3 बचे, और 5 × 7 = 35, शेष फल से मतलब नहीं है। फिर से 5 से दीजिएगा, फिर 5 × 3 = 15, और यहां 2 शेष बचे, उससे मतलब नहीं है। तो चलिए जो कर रहे थे उसको कट कर दीजिए और इनको ऐड कर लीजिए। अच्छा बताएं, जब इनको ऐड करेंगे कितना आएगा? वेरी गुड, कितना आएगा? आपने इनको ऐड किया तो 7 × 3 = 10 और 9 × 19, हासिल बची 1, और 8 × 1 = 9 और 1 = 10। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आएगा? 109। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप अच्छी तरीके से लगा लेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा चेंज और करते हैं, फिर इसी में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अभी ये देखिएगा, अभी हर बार हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर रहे थे, ये काउंटिंग 20 से भी स्टार्ट हम कर सकते हैं। ये काउंटिंग हम 20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा देखिएगा, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बोला 13 × 14 × 15 × 16 × डॉट डॉट डॉट, जैसे हम लास्ट में बोल रहे हैं, हमने बोल दिया जैसे 140। हमने बोला का गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे? तो प्रोसेस तो वही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता क्या है? इस बार हमने जो काउंटिंग स्टार्ट की है वो 1 से स्टार्ट नहीं की है। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आप पहले एक काम करो, 140 तक निकाल लो। तो 140 तक अगर निकालेंगे तो कैसे निकालोगे? स्पीड से बताइएगा। 5 से स्टार्ट कीजिएगा। 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 × 8 = 40। फिर 5 से देंगे तो 5 × 25। यहाँ 3 बच रहे हैं, मतलब नहीं है, लेकिन गौर करिएगा, अभी 5 का एक बार और जाएगा, तो दीजिएगा, तो 5 × 1 = 5। तो जब इनको ऐड करेंगे तो अच्छा इनको ऐड करके बताइएगा, 28 और 5 कितने होते हैं? 33, और 1 कितने हो गए? 34। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये काउंटिंग 1 से स्टार्ट ही नहीं थी। ये काउंटिंग कहां से स्टार्ट है? 13 से। तो आपको 1 से लेकर कहां तक का एक्स्ट्रा रह गया? 12 तक। आप 1 से 12 तक का अलग से निकालो कितने जीरो आते हैं। तो अच्छा बताएगा कोई कि 12 तक कितने जीरो आते हैं? तो आपको पता है कितने जीरो आएंगे? 2, क्योंकि 5 दूनी 10, 2 ही तो जीरो आएंगे। तो इसलिए जो ये 2 जीरो हैं वो इससे अपने घटा लेंगे, और 34 में से जब ये 2 घटाएंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? 32। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं अब इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुके हैं और समझ चुके हैं। क्या आपको पता है कि गिनती का गुणा करने पर कितने जीरो आते हैं? उसके लिए हम क्या कर रहे थे? 5 से फैक्टर कर रहे थे। 5 से फैक्टर क्यों कर रहे थे? क्यों? क्योंकि आपको मालूम था कि जीरो बनाने की ताकत 5 के पास है। या इस बात को ऐसे बोलें कि उतने ही जीरो आते हैं काउंटिंग करने में जितने 5 होते हैं, इसलिए हम इसमें 5 से फैक्टर कर रहे थे। तो इसी पैटर्न पर एक बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके सामने आता है। पहली बार आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। क्या? अब आपके सामने क्वेश्चन जो होगा वो बिल्कुल नई डिजाइन का होगा। थीम यही होगी, डिजाइन बिल्कुल नई होगी। तो देखते हैं क्या होगा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो आपके सामने आ चुका है, एक नया क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए अभी हम कर रहे थे कितने जीरो आते थे, तो हम एक बात आपसे बोल रहे थे, देखो उतने ही जीरो आएंगे जितने हमारे 5 होंगे। जितने 5 होंगे उतने ही जीरो आते हैं। ठीक है, उसी सीक्वेंस में, उसी पैटर्न पर, उसी थीम से एक क्वेश्चन और बनता है, नया क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? थोड़ा गौर सुनिएगा। हम ये पूछ रहे हैं, जैसे ये काउंटिंग लिखे 1 से लेकर 140 तक। अब बताइए इसमें यहां कितने 3 आएंगे? मतलब कितनी बार हमें 3 मिलेगा? देखते हैं कैसे, मतलब कहां 3 मिलेगा। जैसे 1 3 तो आपको ये दिख रहा है, 1 3 यहां मिल जाएगा। आगे देखिए 9 आएगा तो 9 में भी 3 × 9 2 3 मिलेंगे। इसी हिसाब से आगे 12 आएगा, 12 में भी 1 3 मिलेंगे। आगे 15 आएगा, 15 में भी 3 मिलेंगे। ऐसे तो तमाम 3 मिलते हैं। तो आपको सिर्फ इतने बताने हैं, यही बताना है कि इस सीक्वेंस में पूरे 140 तक में टोटल 3 के कितने पावर होंगी, 3 की कितनी पावर मिलेंगी हमें। तो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। ऐसे ही करेंगे जो हम कर रहे थे। क्या? आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में कितना दिया? 140। आपको लास्ट में कितना दिया? 140। अब बस 140 में जो भी पूछेगा उसी से फैक्टर करेंगे। इस बार देखिएगा वो क्या पूछ रहा है, 3 कितने होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 140 में किससे फैक्टर कर देने हैं? 3 से। तो करते हैं भैया। तो 3 चौको 12, 2 बचेंगी 20 हो जाएंगे, 3 6 18। शेष फल से तो मतलब नहीं है। फिर 3 से करिएगा, 3 1 = 3, 1 बची 16 और 3 5 15। शेष फल से तो मतलब नहीं है, आपको मालूम है। फिर से 3 से करते हैं तो 3 5 15, और फिर से 3 से करेंगे तो 3
एकम 3, शेषफल से तो मतलब नहीं है, तो चलिए इसको कट कर दीजिए। इन सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। तो करिए 6 और 5 11 और 5 16 और 1 17, हासिल कितनी बचेगी 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल कितनी होगी 6। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 140 तक की गिनती में जो 3 की पावर मिलेंगी वो कितनी होंगी 67। उम्मीद करते हैं इस नए क्वेश्चन को अभी आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो चलिए इस पर अभ्यास के लिए क्वेश्चन और लेते हैं। क्या क्वेश्चन होगा, सिर्फ थोड़ा सा बदलाव करेंगे। सभी लोग तैयार रहिएगा, आपके ही सामने बदलाव कर रहे हैं। स्पीड से सभी लोग अपने इस बार पेन उठा लीजिएगा, सभी लोग पेन अपने उठा लीजिएगा। देखते हैं हमारे सामने क्वेश्चन क्या आएगा। अगर हम यहां से बोले, थोड़ा सुनिएगा, अगर हम यहां बोले कि 1 से लेकर, हमने यहां लास्ट में बोला आपके सामने 240, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अभी रुकना, अभी नहीं सॉल्व करना है। हमने बोला 1 से लेकर 240 तक में कितने, थोड़ा सुनिएगा, कितने 7 आएंगे। हम पूछ रहे कितने 7 आएंगे, तो वही प्रोसेस है। अरे भाई साहब 7 पूछ रहे हो तो हम क्या करेंगे, हम किससे इस बार फैक्टर कर देंगे 7 से। कहने का मतलब जो भी पूछा जाएगा उसी से फैक्टर कर दीजिए। तो अच्छा 7 से करेंगे तो 7 तिया 21, कितने बचेंगे 3, 30 हो जाएंगे, 7 चौको 28। फिर 7 से अच्छा दीजिए, 7 से देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 चौको 28, यही तो जाएगा ना, 7 चौको 28। शेष फल से तो मतलब नहीं है। तो चलिए इसको दीजिए काट और इनको ऐड कर लीजिए। तो अच्छा बताएं कितने 7 आएंगे, तो आप बोलोगे कितने आएंगे, तो आप बोले 38। आशा करते हैं आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ रहे थे। लेकिन अब काफी लोगों के माइंड में आया होगा कि टॉपिक कोई और चल रहा था, कहां घूम गए। ये सिर्फ बात हम इसलिए यहां बता दिए कि वो उसी थीम से था जो थीम हम सीख रहे हैं। तो चलिए लौट के आते हैं उसी क्वेश्चन में जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कितने जीरो होंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग, आपके सामने आता हुआ एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहद अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। तो चलिए आपके सामने एक बेहद अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। थोड़ा सा पढ़िएगा आपके सामने क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन, पहली बार आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ। क्या क्वेश्चन है, 1 से लेकर 999 तक की अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर अंत में कितने जीरो आएंगे। काफी लोग एक बार अचंभित हो गए, ये कैसा क्वेश्चन है। अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन, आपको मालूम है ना, उसे बोला है 1 से लेकर 999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर। अब प्रॉब्लम ये आ रही कि अभाज्य संख्याएं इतनी तो याद, अच्छे आपको मालूम है ना अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अच्छा आप बताइएगा, अच्छा यहाँ बताइएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है। अच्छा बताइएगा पहली अभाज्य संख्या कौन सी है। वेरी गुड, याद रखिएगा। काफी लोग बोल रहे हैं एक नहीं होती है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी आपको याद है, पहली अभाज्य संख्या याद रखिएगा, पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2। अच्छा उसने बोला है 1 से लेकर 999 तक की अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे। और आपको एक चीज पता है, जीरो सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा, उतने ही जीरो आएंगे जितनी बार हमें 5 और 2 दोनों का पेयर मिलेगा, उतने ही जीरो आते हैं। तो अच्छा सवाल सुनिएगा, हमने बोला कि 1 से लेकर 999 तक हमें नहीं याद है, लेकिन जितनी याद है उतनी तो सुनिए। हम अभाज्य संख्या अगर लिखेंगे, अगर हम यहाँ अभाज्य संख्याएं लिखना प्रारंभ करें तो आपके सामने कुछ ये अभाज्य संख्या हमने लिखनी प्रारंभ करने का प्रयास किया हुआ है। हमने ये कुछ अभाज्य संख्याएं लिखी हैं, डॉट 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 बहुत ही है। अच्छा इसमें पूछे कितने जीरो आएंगे, आपको मालूम है जीरो तो उतने ही आएंगे जितने 5 और 2 आएंगे। आपको पता है पूरे मैथ में सिर्फ और सिर्फ यही दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो भाई सब पूरी अभाज्य संख्याओं में कितने 2 आएंगे 1, और कितना 5 आएगा 1। भाई साहब 1 ही 2 और 1 ही 5 है, तो ये दोनों मिलकर कितना जीरो बनाएंगे। अच्छा बताओ ये दोनों मिलकर कितना जीरो बनाएंगे, तो आप बोलोगे कितना जीरो बनाएंगे 1। तो वेरी गुड, अपना आंसर आ जाएगा कि 1 से लेके 999 तक की अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर कितना जीरो आएगा 1। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर और अच्छी भाषा में पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा
गुणा करने पर, वो पूछ सकता है सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर अंत में कितने जीरो आएंगे। तो याद रखिएगा, सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करने पर अंत में सिर्फ और सिर्फ हमेशा कितना जीरो आएगा, 1, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में एक ही 2 मिलता है, एक ही 5 मिलता है, इसलिए अनंत तक की अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करने पर सिर्फ और सिर्फ कितना जीरो आएगा, 1। चलिए उसी सीक्वेंस को और आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या आपको मालूम है कि 5 और 2 में जो कम बार होता है उतने ही जीरो होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताना, अगर हम यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छा थोड़ा सा अलग टाइप से बोलना चाहें, हमने बोला 2 की पावर 447 और 5 की पावर 668 में कितने जीरो आएंगे, आप समझ चुके हैं। अच्छा हमने बोला जो कम होता है उतने ही जीरो आते हैं। 5 और 2 में बताइए किसकी पावर कम है, 2 की। कितनी पावर है, 447। तो जितनी पावर होती है उतने ही जीरो आते हैं, मतलब यहां जो जीरो आएंगे वो जीरो कितने आएंगे, 447। उम्मीद करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अहम तरीके से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। इसी प्रोसेस में कुछ और आगे सीखते हुए उन क्वेश्चनों के पास चलते हैं जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए आपके सामने एक और अच्छा सा क्वेश्चन आया, हम पूछे बताइए इसका गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे। काफी लोगों ने दिमाग लगाया, अरे ये तो सामने दिख रहा है 8 जीरो, नहीं तो सुनना क्या करना है, यहां एक देखिए बीच में 50 आएगा, एक 5 और मिलेगा, 1 2 यहां है, कुछ अलग चांस है, क्या करना है। तो देखिएगा, अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा है इसको हम 10 गुणे 1, ठीक है, और ये गुणे 10 गुणे 2 इसी प्रकार से 10 गुणे 3 गुणे डॉट 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 ये 10 गुणे ये 8, यही तो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ कितने 10, ये देखो 10 हमारे टोटल कितने आएंगे, 8। तो देखिए 10 की पावर 8 तो पक्की है, मतलब 8 जीरो तो आपके पक्के है, या तो कन्फर्म है। अंदर देखिए क्या हो रहा है, अंदर आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 आपका ये और बचेगा, ये और बचेगा ना। तो देखिए 8 जीरो तो आपके पक्के हैं, 8 जीरो आपके पक्के हैं, और ये चीज आपकी और एक्स्ट्रा बच रही है। तो आप सिर्फ इतना देखो कि 1 से लेकर 8 तक की गिनती में कितने जीरो आते हैं। तो आपको पता है कि 8 तक की गिनती में सिर्फ एक ही 5 आएगा और 1 2 आएगा, मतलब 1 जीरो आपका यहां से और बन जाएगा, ठीक है। 1 जीरो आपका यहां से बन जाएगा, 8 जीरो आपको पहले से ही मालूम थे। तो कहने का मतलब आपके जो टोटल जीरो आएंगे वो टोटल जीरो कितने हो जाएंगे, 9। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आते हैं और सबसे अहम क्वेश्चन के पास, बिल्कुल अलग क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है आपके सामने बिल्कुल अलग क्वेश्चन। तो चलिए आप कुछ अलग सीख रहे हैं, कुछ खास सीख रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो भी क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, इन सभी क्वेश्चनों को स्टडी मटेरियल के रूप में प्राप्त करने के लिए और अच्छी तरीके से अभ्यास करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम के लिंक में जाकर आप संकल्प एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको सभी क्लासेस की सीटें, क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिससे आप उनको अच्छे से अभ्यास करते हुए इन चीज़ों को सीख सकें। तो चलिए देखते हैं एक नया क्वेश्चन, जो सबसे खास क्वेश्चन है, जो पहली बार आज हम देख रहे हैं। हम पूछेंगे इसका मल्टीप्लाई करने में कितने जीरो आएंगे। अब एकदम अचंभित में आ गए, ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें जो होता है लास्ट वाले जो छोटे छोटे पद होते हैं उसको कॉमन ले लिया जाता है। हम एक ब्रैकेट अलग कर रहे हैं, वो ब्रैकेट अलग कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये पता करना, देखो आपको मालूम है जीरो तभी आएगा, देखो 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो आएंगे। तो देखते हैं क्या करना है। हमने इस तरह से हमने जो छोटा वाला कॉमन ले लिया, हमने 3 की पावर 122 कॉमन लिया। अब तो जब 3 की पावर 122 कॉमन लेंगे, यहाँ 124 है, तो कितनी बचेंगी, 3 की पावर 2। कितनी बचेंगी, 3 की पावर 2। अच्छा आप अगर कहें तो 3 की पावर 2 डायरेक्ट हम 9 लिख दें, वेरी गुड। माइनस, अरे देखिएगा यहाँ 3 की पावर 123 है, हमने 3 की पावर 122 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब यहाँ हम 3 लिख दें। माइनस, यहां देखिएगा यार 3 की पावर 122 है, हम 3 की पावर 122 कॉमन ले चुके हैं, बाहर निकाल चुके हैं, तो यहां पर कितना बचेगा, 1। वेरी गुड, ये बात समझ रहे हैं सभी लोग। इसी सीक्वेंस को यहां कर दीजिए, यहां अगर करेंगे तो यहां 2 की पावर 119 कॉमन आएगा। तो अच्छा एक बात बताएं आप,
हमने जब 2 की पावर 119 कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या 2 की पावर 121 है। तो अच्छा बताइए अंदर कितना बचेगा 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 डायरेक्ट कितना लिख देंगे 4 माइनस 2 की पावर 120 है, हम 2 की पावर 119 कॉमन लिए हैं तो अंदर कितना बचेगा 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 कितनी होती है 2 माइनस देखिएगा यहाँ 2 की पावर 119 है और हम 119 कॉमन लिए हैं तो अंदर क्या बचेगा 1। उम्मीद करते हैं बात सबको समझ में आ चुकी है। देखिए ये हो जाएगा 3 की पावर 122, यहां देखिएगा -3 और -1 तो कितने हो जाएंगे -4। अच्छा 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 5, और जैसे ही 5 आया हमारी उम्मीदें जग गई कि मतलब बनेगा कुछ। अच्छा ये जैसा लिखा हुआ है लिखेंगे 2 की पावर 119 और ये जो होगा 2 और 1 3 और 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1। आपको पता है हम पूछे कितने जीरो आएंगे, अब पता है कि जीरो तभी आएगा जब 5 और 2 का एक पेयर मिलेगा और उतने ही जीरो आएंगे जितने 5 या 2 में से जिसकी पावर कम होती है। देखिए 2 तो हमारे पास बहुत हैं, 2 तो हमारे पास 119 हैं, लेकिन 5 कितना है। अब देखो 5 कितना है, आप बोले 5 तो सिर्फ 1 है, तो जब 5 सिर्फ एक बार आया है तो भैया जीरो कितना आएगा, तो जीरो सिर्फ और सिर्फ कितनी बार आएगा 1 बार। सही है, राइट आंसर जो अपना आएगा वो राइट आंसर अपना आ जाएगा 1। कहने का मतलब इस चीज को सॉल्व करने पर हमारे जो लास्ट में जीरो आएंगे वो कितने जीरो आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1। क्यों, क्योंकि 5 की सिर्फ कितनी पावर है 1। 2 तो हमारे पास बहुत हैं, 2 की जरूरत नहीं है ज्यादा, हमें 2 तो सिर्फ 1 चाहिए था, क्योंकि 5 और 2 मिलकर 5 दूनी 10 कर देंगे, 1 जीरो बना देंगे, तो हमारा राइट आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1। तो चलिए इस चीज को आज के सफर को अच्छी तरीके से सॉल्व करते हुए आपके लिए सेम टू सेम एक लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको करना है और आपके आंसर का हमें इंतजार है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो आइए आपके सामने बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एक बड़े लेवल का क्वेश्चन, कुछ अहम क्वेश्चन, सॉल्व करिएगा जल्दी से। हम पूछ रहे हैं इसको सॉल्व करने पर अंत में कितने जीरो आएंगे, जल्दी से आप भी प्रयास करेंगे। देखते हैं क्या करेंगे। अब मालूम है पहला पद हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ, अगर हम यहाँ कॉमन लेंगे तो अच्छा यहाँ क्या बचेगा 121 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 8 की पावर 2। अरे बताइए 8 की पावर 2 कितनी होती है, आप बोलोगे 64, वेरी गुड। माइनस जब 121 कॉमन लिया, यहाँ 122 था तो यहाँ कितना बचेगा 8 की पावर 1, तो 8 की पावर 1 कितनी होती है 8। माइनस जब 121 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ तो क्या बचेगा 1, यही तो बचेगा ना, वेरी गुड। अच्छा इसी सिक्वेंस में यहाँ देखिएगा, यहाँ हम कितना कॉमन ले रहे हैं 3 की पावर 221। अच्छा यहाँ देखते हैं तो यहाँ कितना बचने वाला है 3 की पावर 2। अरे बताइए 3 की पावर 2 कितनी होती है, आप बोले 9। माइनस यहाँ कितना बचेगा 3 की पावर 1। अच्छा 3 की पावर 1 कितनी होती है 3। माइनस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, तो जब कुछ नहीं बचेगा यहाँ कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक सबको आ गई बात। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। तो अच्छा देखिएगा 121, अच्छा इसको जब सॉल्व करेंगे 64 में से 8 जाएंगे, ऐसा तो बोलना 64 में से 8 जाएंगे कितना बोलोगे 56, और 56 में 1 और चला जाएगा कितना बचेगा 55। यहां देखिएगा 3 की पावर 221, और यहां देखेंगे 9 में से 3 जाएगा 6 और 6 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 5। हम पूछे बताइए कितने जीरो आएंगे, तो आपको पता है जीरो सिर्फ और सिर्फ तब आते हैं जब 5 और 2 मिलते हैं। देखिएगा यहां 8 बना हुआ है, 8 का मतलब 2 तो हमारे पास बहुत हैं, 8 जो अगर बना हुआ है जिसका मतलब 2 तो हमारे पास बहुत हैं। आपको सिर्फ इतना देखना है हमारे पास 5 कितने हैं। तो देखिएगा 1 5 आपको ये सामने दिख रहा है, और यहाँ जो 55 लिखा हुआ है तो क्या 55 में 5 आएगा, आप बोले हाँ आएगा। क्यों, क्योंकि 11 25 55, तो 1 5 आपका ये आ रहा है, 1 5 आपका ये आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर, क्योंकि 55 जो होता है वो क्या होता है 11 25 55, तो 1 5 आपका ये आया, 1 5 आपका ये आया, तो हमारे जो जीरो बनने वाले हैं वो कितने बनने वाले हैं 2, क्योंकि हमें पता है कि जितने 5 होते हैं उतने ही जीरो होते हैं। तो इसमें 1 5 ये है और 1 5 ये है, तो 2 5 होने की वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2। तो आशा करते हैं आज के दिन हमने बहुत ही कुछ खास, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सीखे हुए हैं, कुछ आपकी पुरानी नॉलेज थी, कुछ नया ऐड हुआ, और इसी के साथ हमने जो सीखा हुआ है कुछ अहम चीज सीख चुके हैं। तो चलिए आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए हमारा इतना पर्याप्त है, हमारी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।